क्योंकि हम सदगुरु को समझते नहीं है। तो कई बार है, जैसे कई बाबा प्रेमियों के मन में भी दुविधा होती है। बाबा से प्रेम तो है, बाबा पर विश्वास है, लेकिन जब चरित्र पढ़ने बैठते, कई हकीकतें पढ़ने बैठते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि बाबा कितने कठोर थे, कुछ लोगों को लगता है कि बाबा ऐसा कैसा कर सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इतना टेंशन आ जाता है कि वो आगे किताब पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन इसी मुद्दे को यहाँ उन्होंने इतना सुंदर तरीके से समझाया है। बाबा सबको स्वीकृत करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा ने कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया। बाबा गुस्सा जरूर करते थे, लेकिन जब वो एक हाथ से मारते हैं तो दूसरे हाथ से प्रेम भी करते हैं। ये अक्सर देखा है। 2 मिनट में बाबा का गुस्सा शांत होकर बाबा प्रेम का समंदर हुआ करते थे। इसकी भी हकीकत है, कभी बताऊंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा में गुस्से में आके वो बताया नहीं कभी किसी को, चल पैकअप करो और निकल जाए यहाँ से, मुझे अपना मुंह मत दिखाओ। ये भी बाबा ने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसे कहते हुए उसको जीवन भर बाबा ने अपने पास रख के संभाला है, प्रेम दिया है, ये भी दिखा है। ऐसा बाबा ने जरूर कहा है। बाबा गुस्सा जरूर कहते हैं, किसी को निकल जाने को भी कहते हैं। ऐसी स्थितियां आती है, जरूर आती है, और ऐसी स्थितियां सचमुच में बहुत व्यथित करने वाली हो सकती है। फिर भी जब एक मेहर बाबा का लेफ्ट हैंड से अगर वो किसी को मार रहे हैं, झटकार रहे हैं, फटकार रहे हैं, उसी समय में तो अपने राइट हैंड से वो उसको अपने गले भी लगा रहे हैं। फिर इफ वन कैन स्टिल कैनॉट एंड्योर, ये बहुत सुंदर है। गुस्सा होते है बाबा कई प्रकार का, तू डूब जाएगा, तुझे कितने ये नहीं होगा, कई कुछ गुस्से में बाबा बोल देते थे जो कि हमें आश्चर्यचकित करता है। लेकिन वो ईश्वर है। दूसरी घड़ी में उनका गुस्सा शांत होता था। दिस इज द ह्यूमन साइड ऑफ गॉड। इसको बिल्ली पेज ने भी अपनी किताब में बहुत सुंदरता से दिखाया है कि ह्यूमन साइड ऑफ गॉड, ऐसा उनका किताब की सीरीज है। यहाँ वो कहते हैं कि अगर बाबा गुस्सा होते हैं, कुछ कहते हैं लेकिन करते और है, अगर एक हाथ से मारते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, तुरंत दूसरे क्षण में उनका गुस्सा ठंडा होता है। इसके बावजूद अगर इसको कोई समझ नहीं सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बाबा की इन बातों को वो छोड़ नहीं दे सकता है, तो गलती बाबा की नहीं, उस व्यक्ति की है। उसका जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, उसका जो अपमान हुआ है, उसको जो भी डांटा फटकारा है बाबा ने, ये अगर बाबा के स्नेह के बावजूद वो समझ नहीं सकता है, बाबा ने स्नेह का सपोर्ट देने के बावजूद, प्रेम देने के बावजूद उसको अगर वो समझ नहीं सकता है, तो गलती उस व्यक्ति की है। क्योंकि वो अपने अपमान को, इंसल्ट को, ह्यूमिलिएशन को अधिक महत्व दे रहा है बाबा के प्रेम से भी, जो कि नहीं होना चाहिए। परसों मुझे किसी ने कहा कि आई एम सो मच हर्ट। मैंने बोला क्यों? यू आर हर्ट? नो, दे हैव इंसल्टेड मी। मैंने बोला आपको अगर अपमानित लगता है, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं आपके अनजाने में यू वेर प्राउड ऑफ इट, राइट? आपका प्राइड रहेगा तभी आपको अपमानित लगेगा। आपको महत्व देना है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को नहीं। लेकिन बाबा चाहे फटकारे, डांटे, कुछ भी करे, उनको अगर हम हाईएस्ट ऑफ द हाई स्थान में रखेंगे, उनका प्रेम, उनकी आज्ञाकारिता, उनका डांटना फटकारना भी हम माँ नहीं डांटती फटकारती हैं,
माँ बाप भी तो अपने बच्चे को डांटते फटकारते हैं, वो क्यों डांटते फटकारते हैं, किस चीज से? उसी प्रकार से हम अपना ईगो हमको बाजू नहीं रखेंगे, केवल वही लोग इन बातों को समझ नहीं पाएंगे और बाबा को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनका ह्यूमिलिएशन मतलब उनका प्राइड उनको अधिक महत्वपूर्ण है, ना ही बाबा और उनका प्रेम। आगे वो कहते हैं, टू विटनेस मेहर बाबा हैंडलिंग द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। अरे पलस्कर सर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं क्या? पलस्कर सर ज्वाइन नहीं हुए लगता है आज। चलो कोई बात नहीं। पलस्कर सर यदि आप ज्वाइन हुए तो अपना वीडियो कृपा करके ऑन करके रखना, तो मैं समझ पाऊंगी। To witness Meher Baba handling the mechanics of human emotion is an awesome sight, provided one is not involved. जो मानवीय भावनाओं को बाबा किस प्रकार टैकल करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्पी का है, विलोभनीय दृश्य है, बशर्त उसमें हम खुद इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। वो जिसको किसको वो डांटते हैं, प्रेम करते हैं, फटकारते हैं, वो ओके सर बने रहिए, वो व्यक्ति हम नहीं होने चाहिए। बस तो दूसरों के बारे में ये जो कुछ तमाशा चलता रहता है उसको खूब चाव से लोग देखते थे, बशर्त हम उसके भागीदार नहीं होने चाहिए, फिर ये तमाशा देखने में मजा आती थी। वो कहते हैं, टू बी एम्ब्रॉयड इन अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल सिचुएशन विद मेहर बाबा एंड at the controls is like going through a kaleidoscope crazy house with hands darting from walls and steep sir aap tayar rahiyega jets shooting up underfoot and great magnets drawing at every bit of iron, all set loose in rapid succession। कैसे उतार चढ़ाव होते थे, कैसे मिनट में बाबा उसको सर चढ़ा के मिनट में नीचे उतारते थे, और किस प्रकार से ये संभव होता था, किस प्रकार से मानवीय भावनाओं को बाबा टैकल करते थे, ये देखना एक विलोभनीय दृश्य था। वो कहते हैं कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं। अब आगे से जब आप बाबा की कहानियां सुनोगे तो और अधिक परिपक्व दृष्टि से आप उसको देखेंगे। जब किसी को आप ये कभी दया भाव नहीं दिखाओगे, अरे बेचारा इसको कितना तकलीफ हुई, अरे बाबा ने इसको कितना सताया, ये भाव नहीं रहेगा। अब जब हम बाबा की कहानियां सुनेंगे तब आपका उसको देखने का दृष्टिकोण निश्चित रूप से बदला हुआ होगा। एटलीस्ट टू मी इट हैज हेल्प्ड अ लॉट। तो यहाँ पर पलस्कर सर को मैं रिक्वेस्ट करती, सर आप रेडी है? आपको पता है कौन सा पैराग्राफ है? क्योंकि मैं आपको देख ही नहीं पाई तो इसलिए मैं चलती गई आगे। आप हिंदी में पढ़ेंगे इसको। टू विटनेस मेहर बाबा हैंडलिंग द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन इमोशन, मतलब ये कौन सा पैराग्राफ है मुझे पता नहीं। अब मानवीय, हाँ 289 पे, मेहर बाबा को मानवीय भावावेशों की प्रक्रिया को प्रयोग करते देखना। सर आप हो? अच्छा सर नहीं है लगता है, चलो कोई बात नहीं है। तो इसको आगे आगे बढ़ते हम लोग। कि मेहर बाबा की देखरेख में उत्पन्न एक जटिल, सर अच्छा वो मुझे ओके सॉरी मैं भूल गई इसको खोलना। जी आप वीडियो चालू रखेंगे तो मुझे पता चलेगा सर। हाँ कृपा करके अपना वीडियो भी ऑन रखिएगा। हाँ जी। मेहर बाबा को मानवीय भावावेशों को यहाँ से आप पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जय बाबा। जय मेहर बाबा। मेहर बाबा को मानवीय भावावेश की प्रक्रिया का प्रयोग करते देखना एक बड़ा भयानक दृश्य होता है, बशर्ते कि कोई स्वयं उसमें शामिल न हो। किसी एक जटिल भावनात्मक परिस्थिति में फंस जाना, जिसका बहुरूपदर्शी विचित्र घर में से
गुजरने के समान है। जबकि दीवारों से अदृश्य हाथ झपट रहे हो और पाँव के नीचे भाप की नालियां फूट निकली हो और विशाल चुंबक लोहे के टुकड़े टुकड़े को घसीट रहे हो, वस्तुतः सबको तेजी से एक के बाद एक छोड़ दिया गया है। जय मेरे बाबा। अजय, ओके ओके, थैंक यू सर। तो इसका वर्णन वो कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसको एक सादृश्य के मार्फत उदाहरण दिया है कि बाबा जो लोगों के भावावेशों को संभालते थे तो कैसा होता था, उसके लिए उन्होंने दिया है कि जैसा चुंबक है लोहे के सारे आकृष्ट कर रहा है, मतलब बाबा अपने प्रेम के द्वारा कर रहे हैं, या आपके पैर के नीचे भाप की नलियां छोड़ दी, मतलब एकदम। मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा था कि क्या कभी बाबा ने, आप सब लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी हमारे जैसे कोई बुजुर्ग को मिलते हैं जिनको बहुत मंडली का सहवास मिला, या मुझसे भी बुजुर्ग लोग हैं जिनको बाबा का सहवास बढ़ती उम्र में मिला, या जो बताते हैं कि मैं बहुत बचपन से बाबा के साथ था, यूं था वो था, ये सब लोगों को आप पूछो कि बाबा कभी आपके ऊपर गुस्सा हुए क्या, वो क्या कहानी थी, वो क्या प्रसंग था, वो बताने को आप करिए उसको जरूर, जो भी कोई व्यक्ति हो चाहे, आप जरूर ये पूछना। तो मैंने भी पिताजी को पूछा था कि कभी बाबा गुस्सा हुए थे का कैसा लगा, तो पिताजी कहते बाप रे, जितना बाबा का प्रेम सुहाना है, बाबा का क्रोध मतलब अग्नि से भी भयंकर है। ऐसा लगता था कभी बाबा गुस्सा होते हैं तो ऐसा लगता था कि जमीन फट जाए उसके अंदर हम दब जाए, ऐसा होता था। तो वो भी कहानी मैं बाद में बताऊंगी आपको, या बताई होगी कभी। आगे पढ़ते हैं। टू विटनेस मेहर बाबा हैंडलिंग द, अच्छा ये होगी ना, सॉरी। ऑन इमर्जिंग देयर इज नो डाउट that one has really had the works, but one is sustained through it all. Even as the tremolo crescendo is at its height, there is sustainment to an exactly equivalent degree. The only things which get rattled are the loose screws which need to be rattled. They are located quite quickly. Yes, sir. Please. पढ़िए। जय मेरे बाबा। बाहर निकलने पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि वह वस्तुतः कठिन परिस्थिति से गुजरा है, परंतु इस सब के बीच उसे सहारा मिलता रहा है। भीषण शोरगुल जब अपनी चरम सीमा में पहुंचता है तो उस समय भी बिल्कुल वैसी ही मात्रा में सहारा मिलता रहता है। केवल जो चीजें खड़खड़ाने लगती है वे है ढीले पेंच, जिनको खड़खड़ाने की जरूरत होती है, उनका जल्दी से ही पता लग जाता है। जय बाबा। ढीले पेच समझ में आए ना, जैसा कि पहले हमने देखा कि बाबा की डांट फटकार होती थी, एक हाथ से प्रेम होता था, और फिर भी अगर कोई समझ नहीं सकता था तो वो उसके लिए अपनी ह्यूमिलिएशन अधिक महत्वपूर्ण होती थी, और उन्हीं को यहाँ ढीले पेच कहाँ है, उनका स्क्रू पक्का करना अधिक महत्वपूर्ण होता था। और कुछ जो है तुरंत समझ जाते थे कि बाबा क्या चाहते हैं, किस बात से बाबा नाराज हो गए, बाबा मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, मुझे कैसा बर्ताव, जैसा कि है ना रीडिंग। बाबा was well known, Miss Rano was very expert in this, Erich was excellent in this, Mani too was। और इसीलिए इन लोगों ने बहुत कम डांट फटकार खाई है, इनका स्क्रू ज्यादा बाबा को ढीला पक्का नहीं करना पड़ा। आगे चलते। सस्टेनमेंट देन इज द सेकंड प्रिंसिपल which draws unplumbed allegiance to Baba from his adherents। तो ऐसे में दूसरा सिद्धांत जो है कि बाबा के प्रति उनकी प्रेमियों की श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ है, ये महत्वपूर्ण यहाँ बनता है। जैसे कि मेहर मैगजीन नासिक से निकलता था, उसको करने सब संभालते थे, क्या मैं नाम भूल गई,
किसी को याद है तो तुरंत डाल दीजिए चैट में। जैसे कि क्रिएशन एंड कॉजेज वॉइस में भी हमने पढ़ा कि वो स्कूल में भी बच्चों को देखते थे, इतना बाबा के प्रति उनका गहरा प्रेम था, इतनी तारीफ थी, और अचानक बदल गए, पूरा बदल गए थे। वो स्क्रू कभी टाइट नहीं हो पाया। क्या नाम भूल गए, सॉरी, किसी को याद होगा, कांगड़े सर, नापड़े सर, यहाँ डाल दीजिए। जो मेहर मैगजीन चलाते थे और स्कूल में भी टीचर थे। एनीवे, द पेज नंबर 208 इंग्लिश वाला। द थर्ड इज एक एक मुद्दे वो खारिज कर रहे हैं कि बाबा के प्रति क्या क्या बोला जाता था, जैसे टीयर्स का हो गया, डांट फटकारना हो गया। अब तीसरा मुद्दा, द थर्ड इज अनडाउटेडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है, शायद हम लोगों ने भी कभी इस प्रकार से गौर किया नहीं होगा। लव, warmth, tenderness. First it comes from Meher Baba, and one is momentarily caught unawares, perhaps even embarrassed by it. Then it comes from oneself, and again there is no anticipation of the action. It springs out suddenly when least expected, and one can feel something like a sheepish puppy which had just unexpectedly wet in the middle of the living room rug and now wonders whether it may have done the wrong thing. Sir, तीसरा सिद्धांत। हाँ, जय बाबा। तीसरा सिद्धांत जो निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है प्रेम, सहृदयता, कोमलता। सर्वप्रथम यह मेहर बाबा से आविर्भूत होता है और मनुष्य क्षण भर के लिए अनजान में उसके वश में हो जाता है, शायद उससे घबरा तक जाता है। तब यह स्वयं व्यक्ति से उद्भूत होता है और फिर उस क्रिया की कोई प्रत्यक्षा नहीं होती। वह अकस्मात उस समय प्रस्फुटित हो उठता है जब उसकी कोई आशा नहीं होती, और मनुष्य कुछ उस भीरू कुत्ते की भांति महसूस करता है जिसने निवास कक्ष के कालीन के मध्य में अप्रत्याशित पेशाब कर दिया है और अब हैरान हो रहा है कि उसने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। जय बाबा। जय बाबा। आप लोग समझ गए क्या कहना चाह रही है कि बाबा से जो प्रेम मिलता था, बाबा से जो स्नेह मिलता था, वो इतना स्वाभाविक था, स्पॉन्टेनियस था, अनपेक्षित रीत्या होता था कि सामना वाला कई बार घबरा जाता था, कई बार अचंभित होता था, कई बार उसको शर्म आती थी, कई बार वो ऑकवर्ड फील करता था, उसकी समझ में नहीं आता था। लेकिन कई बार है अनपेक्षित रीत्या अपने आप स्पॉन्टेनियसली स्फूर्त रीत्या वो उसको प्रतिसाद भी वैसा देता था। उस स्नेह का प्रतिसाद, प्रेम का प्रतिसाद प्रेम से देता था। और कई बार वो उतना शर्मिंदा होता था, उसको लगता था कि जिसके मन में, जैसा हमने पहले देखा कि चुभन है पाप की, गलत की, जिसको लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। तो ऐसे लोगों को, जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया है कि कोई कुत्ता अगर खराब करता है गालीचा, तो उसको कैसा लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। तो जो उस प्रेम को इस प्रकार से प्रतिसाद देते थे, बाद में सोचते थे अरे मैं इस लायक नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। It is an odd fact of our civilization that people hunger for a lifetime for simple human। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, कृपा करके ध्यान देकर सुनिएगा। It is an odd fact of our civilization that people hunger for a lifetime for simple human warmth and yet are afraid to show it and suspicious when it is offered. Probably it is because there is so little of the honest variety available। वो कहते हैं कि हमारे संस्कृति की ये विचित्र बात है, विक्षिप्त बात है
कि जीवन भर लोग दूसरे लोगों के स्नेह के लिए, प्रेम के लिए तरसते रहते हैं। सिंपल स्नेह, आपुलकी जिसको हम मराठी में कहते हैं, उसको अच्छा हिंदी शब्द बताइए। ऐसे स्नेह के लिए, सौहार्द्रता के लिए जीवन भर लोग तरसते रहते हैं, और फिर भी जब ऐसा स्नेह उनको मिलता है, कोई दिखाता है, तो उससे वो डर जाते हैं। या तो उनको आशंका होती है, अरे इसके मन में तो कुछ काला नहीं, अरे लोग क्या कहेंगे, इससे कोई गलत तो नहीं घटित होगा, ये तो कुछ इसका गलत मकसद तो नहीं है ना। आजकल तो बहुत डर के रहना पड़ता है इन चीजों से। तो जीवन भर व्यक्ति सौहार्द, प्रेम, स्नेह के लिए तरसता है, और जब मिलने की बारी आती है तो डर जाता है। उसको लेने के लिए उसके मन में कई सारी डाउट्स आते हैं, सस्पिशन आता है। ये शायद इसलिए है क्योंकि आज समाज में इस तरह का शुद्ध स्नेह बहुत अभाव से उपलब्ध है। ये स्नेह, प्रेम, सौहार्द्रता जो दिखाई जाती है समाज में, ये कई तरह की है। इसमें से या तो वापसी में कुछ चाहिए होता है, या तो कुछ अलग अट्रैक्शन होता होगा, कुछ ना कुछ होता है। हमारे जैसे पत्थर जो है दूर ही रहते हैं 10 हाथ। ये इस संस्कृति, इस समाज की ये विक्षिप्तता है, विडंबना है, ये है, वास्तव में है। इसकी भी घटना है। इट इज अ रेयर पर्सन, मतलब आप सबके जीवन में हो गया। आप थोड़ा टटोल कर देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर बात, घटना बताते बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम मलाड में रहते थे, अकेले थे, गाड़ी, कार ड्राइव करना सीख रहे थे। अचानक से एक व्यक्ति ने ऑफर किया कि मैं आपको सिखा सकता हूँ। वो शिक्षक था। अब वो अच्छा भी कर रहा था, उसने कोई हरकत भी नहीं की, फिर भी हमारे मन में शंका आई, अरे ऐसा कैसा कोई अपनी इतनी मदद दे सकता है, कुछ तो गलत इसका नहीं होगा ना। मतलब ये जो है मन में जो आशंका होती है, डाउट्स होते हैं, क्योंकि समाज में जो घटित होता है, समाज में जो हम देखते हैं, इसकी वजह से हम अलर्ट होते हैं। मतलब एक तरह हम स्नेह, सौहार्द के लिए तरसते रहते हैं, और दूसरी तरफ जब वो मिलने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। इट इज अ रेयर पर्सन who blossoms in a natural plenty of warmth and affection. स्वाभाविक बहुत सारा प्रेम, सौहार्द, स्नेह से भरपूर ऐसा व्यक्ति बहुत अभाव से मिलता है। Most people want it. Most people look for it. Most people are deeply touched when they find an honest trace of it. And yet, few people are capable of giving it. ऐसा जो शुद्ध, सात्विक, स्वाभाविक बहुत सारा स्नेह और सौहार्द प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, उनको चाहिए होता है। बहुत सारे लोग उसकी खोज में होते हैं, और जब ऐसा प्रेम, सौहार्द उनको मिलता है, स्नेह मिलता है, उससे वो बहुत भावुक हो जाते हैं, उनके हृदय को वो स्पर्श कर जाता है। जब वो ईमानदारी से कोई निस्वार्थ ऐसा स्नेह उनको देता है, तब उससे उनका हृदय भर आता है। और फिर भी ऐसे बहुत बहुत कम लोग हैं, ऐसे निस्वार्थ, शुद्ध स्नेह और प्रेम भाव को देने वाले बहुत कम है। आगे बात कहा, यहाँ उन्होंने कहा है, the problem is confused because the physical part of love is inextricably entangled with the purely feeling element. Many people want love, but instinctively shy away from the complex entanglements usually involved. Other people adopt the reverse principle of rebellion against inhibitions and plunge into the most compromising involvement. Sir, the problem is confused
जय बाबा। जय बाबा। समस्या जटिल हो जाती है यहाँ से। शायद से। समस्या जटिल हो जाती है क्योंकि प्रेम का भौतिक पहलू जटिल रूप से विशुद्ध भावना तत्व से उलझा हुआ है। बहुत से लोग प्रेम चाहते हैं, किंतु सामान्यतः पैदा होने वाली जटिल उलझनों से स्वभावतः शर्मा कर दूर हट जाते हैं। ये लोग निषेधों के विरुद्ध विद्रोह का उल्टा सिद्धांत अपनाते हैं और अत्यंत शोचनीय उलझनों में फंस जाते हैं। अच्छा, मैं अपना बंद करना भूल गई थी माइक। तो ये अब हमारे समाज में क्या स्थिति है इसके विषय में उन्होंने लिखने के पश्चात ये जो समस्या है प्रेम और सौहार्द की, ये विशुद्ध भाव का प्रेम और शारीरिक प्रेम, इससे जो समस्याएं निर्माण होती है इसके विषय में कहते हैं। और चूंकि ऐसा डर होने के कारण कई लोग जो है बगावत पे उतर आते हैं और इस तरह से, क्योंकि विशुद्ध प्रेम और शारीरिक प्रेम में वो भेद नहीं कर सकते और इसके बचने के लिए उससे दूर भागते हैं। जैसे कि पहले ही हमने देखा कि पहले से डर लगता है तो आदमी दूर रह जाता है, क्योंकि दोनों का जो पेचीदा सिचुएशन निर्माण होती है, स्थिति निर्माण होती है, उससे बचने के लिए। लव इज अ वेरी वार्म मैटर that demands some concrete means of expression. The great problem is to know where feeling and expression begin and live up. Because people feel an inherent reaction against promiscuity, and because they sometimes cannot differentiate between warmth of feeling and intense physical involvement, they often deny the one in order to avoid the other. Sir. जय बाबा। जय बाबा। प्रेम एक अति उष्ण पदार्थ है जिसकी अभिव्यक्ति के लिए किसी ठोस साधन की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी समस्या यह जानना है कि भावना और अभिव्यक्ति का कहाँ प्रारंभ होता है और कहाँ अंत। क्योंकि असंयमित मिश्रण के विरुद्ध लोगों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है और चूंकि वे कभी कभी हार्दिक भावना और प्रगाढ़ शारीरिक लिप्सा के बीच विभेद नहीं कर पाते, वे एक से बचने के लिए प्रायः दूसरे को अस्वीकार कर देते हैं। जय बाबा। जय बाबा, थैंक यू। तो यहाँ पर वही बात को उन्होंने आगे ये किया है कि इतनी एक स्नेहपूर्ण भावना है प्रेम, लेकिन इसको प्रकट करने का, जाहिर करने का तरीका अगर गलत है तो ये भी एक कुशलता है कि उसको प्रकट करने की। और आगे इसी बात को उन्होंने बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया है कि बाबा की रीति कैसी थी, बाबा किस प्रकार से उसको और कैसे स्टेप बाय स्टेप बाबा आगे बढ़ते थे। ये प्रेम सौहार्द जो बाबा ने लोगों को दिया है, कभी कोई स्वयं भी अपने आप से इतना प्रेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम देखेंगे तो आगे उन्होंने बहुत इस बात को, जब हम आगे का पढ़ेंगे तो आप और अधिक स्पष्ट रूप से इस बात को समझेंगे कि इसका प्रकट करने का तरीका कैसा है। यदि वो तरीका गलत होता है तो आदमी उससे दूर भागता है। यदि फिर वो शारीरिक आकर्षण और निस्वार्थ शुद्ध प्रेम और स्नेह, इनमें अगर अंतर नहीं कर पाएगा व्यक्ति, तो एक को अवॉइड, टालने के लिए वो दूसरे को भी धिक्कारता है।
कि कोई झंझट भी नहीं चाहिए बाबा, पहले से दूर भागो इससे। दिस इज नॉट टू बी वंडर्ड एट, इस पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। The subject is charged with the least understood and least controllable factors in human nature. मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि इस पर हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते और इसको हम कभी समझ नहीं पाएंगे। In addition to this, it is beset by the greatest set of taboos in civilized existence. और जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, इसमें जो निषिद्धता अस्तित्व में है, कई सारी चीजें हैं जो संस्कृति में, सिविलाइजेशन में निषिद्ध होती है, वो और एक अपना रोल निभाता है। मेहर बाबा स्लाइसेस, this is the word to be noted. Meher Baba slices perpendicularly through the tangled mass and shows a wealth, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, wealth of warm love expressed in simple physical actions that melt the ice of human inhibition like a blowtorch. लेकिन मेहर बाबा तो उस्तादों के उस्ताद है। वो इस प्रकार से ये जो सब जटिलता है इसको टुकड़ों में खत्म कर देते हैं अपने विशुद्ध प्रेम और स्नेह से, जो छोटी छोटी भौतिक कृति से, क्रियाओं के मार्फत दिखाई जाती है, और मनुष्य का जो एक कठोरता है इसको तोड़ देती है। One's first reaction is often embarrassment or awkwardness at such a simple show of human affection, and one looks instinctively for the hidden booby trap. एकदम से अनोखा व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति पहली बार अगर बाबा के पास आता है तो बाबा के द्वारा दिखाया गया ये स्नेह प्रेम से या तो उस व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस होती है या उसको एक सहजता जिसको कहते हैं, एम्बरासमेंट जिसको कहते हैं, वो होता है, एक्वर्डनेस होता है। सिंपल एक मनुष्य की कृति होती है और कोई जो है इस फंदे या जाल के पीछे जो इंस्टिंक्टिव है, तुरंतता है, इसको समझने की कोशिश करता है। हम पढ़ेंगे पूरा हिंदी में वापस में। Certainly there must be something back of all this, or perhaps the slap in the face will come in the next moment. ये सबके पीछे कुछ तो है, या तो दूसरा एक तमाशा आगे आ सकता है। सर हिंदी में इसको कहना जरूरी है, जो लिखा होगा ललित जी ने बहुत सुंदर शब्दों में। मेहर बाबा इस उड़ते हुए पुंज को लंबवत चीरते हुए टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उन सरल भौतिक क्रियाओं में व्यक्त उत्कट प्रेम का भंडार दिखा देते हैं। एक धमन की तरह मानवीय निषेध की बर्फ को पिघला देता है। मानव अनुराग के ऐसे सरल प्रदर्शन पर मनुष्य की प्रथम प्रतिक्रिया प्रायः घबराहट या व्यग्रता की होती है और मनुष्य स्वभावतः किसी गुप्त चोर फंदे की प्रतीक्षा करने लगता है। ब्रैकेट में है, चोर फंदा एक गवारू मजाक है जिसमें द्वार के भीतर आने वाले के सिर पर कुछ गिर पड़ता है। निस्संदेह इस बात के पीछे कुछ तो होगा ही, या शायद मुंह पर अगली क्षण तमाचा आ पड़े। जय बाबा। जय बाबा। मतलब ऐसा विशुद्ध स्नेह प्रेम हमें अनुभव को नहीं मिलता है बाहर, तो जब बाबा से ये मिलता है तो लोगों की कैसी भावना है, प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। Love is instinctively discounted after a few unhappy experiences. It is difficult to believe that it is true
Even when one experiences the real thing, after a few minutes or hours or days with Meher Baba, however, one's honest self catches on to the fact that here for the first time is spontaneous, ongoing love which demands absolutely nothing in return. It is a sheer gift of warmth, and through it one wishes in some way to be worthy of it. This is important. Sir. कुछ दुखद अनुभव के बाद प्रेम पर स्वभावतः भरोसा लगने लगता है। यहाँ तक कि जब मनुष्य असली चीज का अनुभव करता है, तब भी यह विश्वास करना कठिन होता है कि वह सच्चा है। तथापि मेहर बाबा के साथ कुछ मिनटों या दिनों के बाद मनुष्य की निष्कपट आत्मा इस तथ्य पर पहुंचती है कि यहाँ प्रथम बार स्वतः प्रेरित एवं छलछलाता वह प्रेम उपलब्ध है, जो बदले में कुछ भी नहीं मांगता। वह हार्दिकता का ही उपहार है और उसके द्वारा मनुष्य किसी तरह उसका पात्र बन जाना चाहता है। जय बाबा। जय बाबा, थैंक यू। मतलब जब ये प्रेम प्राप्त होता है तब हमने देखे कि उसकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है। उसको लज्जित होता है, उसको ऑकवर्ड होता है, फिर उसको लगता है अरे इसके पीछे कुछ तो मिलावट है, या बाद में अभी प्रेम दिखा रहे तो बाद में तमाचा मिलेगा क्या, ऐसा सब होता है। लेकिन जब वो मेहर बाबा के साथ कुछ पल बिताता है, कुछ दिन बिताता है, तब उसके समझ में आता है कि मेहर बाबा द्वारा जो प्रेम दिखाया जा रहा है, स्नेह दिखाया जा रहा है, वो वास्तव में निष्कपट है, स्वाभाविक है, स्वभावतः है, बदले में कुछ भी नहीं मांगता है, निस्वार्थ प्रेम भावना है, जो व्यवहार में, जगत में कभी किसी से नहीं हमको मिलता। इस संसार में अपने परिवारजन छोड़ो, अपने स्वयं से भी हम इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना बाबा हमसे प्रेम करते हैं। ये जो उपहार है, फिर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ sheer gift of warmth, and through it one wishes in some way to be worthy of it. ये जो निस्वार्थ शुद्ध प्रेम उनसे मिलता है, स्नेह मिलता है, ये उनके द्वारा दी गई भेंट है, उपहार है, गिफ्ट है। और फिर कोई चाहता है कि उनसे ऐसी प्रेम पाने के मैं लायक बनूं, वर्दी ऑफ रिसीविंग इट। सो इसीलिए बाबा की प्रेमियों के लिए प्रार्थना है, टिल वी बिकम वर्दी ऑफ यूनियन। वैसे यहाँ पर है वर्दी ऑफ इट, कि किसी तरह से मैं उनसे वो शुद्ध प्रेम स्नेह भाव पाऊं, इसके लायक मैं कैसा बन पाऊं, इसका अब वो सोच करने लगता है, विचार करने लगता है कि यह शुद्ध प्रेम बनने के लायक ये तो उनकी देन है, उपहार है, ग्रेस है, कृपा है, वो मैं प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, इसका वह आदमी विचार करने लगता है। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। How does Meher Baba express his affection for people? अब बहुत सुंदर मुद्दा है, अब इसको आप ध्यान से सुनिए। बाबा लोगों के प्रति अपना स्नेह कैसा प्रदर्शित करते हैं, देखिए। हाँ, the first meeting may be a handshake or a light caress of the cheek or a warm understanding glance. Sometimes it may be a brief embrace. However, when it has become the third or the fifth or the 10th meeting, it almost inevitably becomes a second's long gentle embrace, with cheek placed carefully to cheek, and then a slight push to indicate that the greeting is at an end. Baba rarely prolongs the physical side of salutation, but he gives it its due, and he gives it great meaning. बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा किस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ये स्नेह प्रेम बाबा कैसे करते हैं। हो सकता है
पहली मुलाकात में केवल एक हैंडशेक है, गालों पे धीरे से थपथपाना है, या एक समझदारी का स्नेहपूर्ण कटाक्ष है, आंखों से कटाक्ष। या आंखें बाबा की बहुत चलती थी, आधे से ज्यादा काम तो बाबा आंखें से करते थे। एक कटाक्ष भर की जरूरत, एक नजर की जरूरत है, वो नजर से बाबा सब कुछ दे देते थे। या तो फिर कभी कभी एक हल्की सी आलिंगन दे देते थे। लेकिन तीसरी बार, पांचवी बार, 10वीं बार आप जाओगे तब वो आलिंगन थोड़ा और ज्यादा प्रगाढ़ आलिंगन बनता था। कभी वो आलिंगन जबरदस्त आलिंगन में तब्दील होता था, कभी गाल अपने एकदम ध्यान से बाबा अपने मुलायम गाल हमारे गालों पे घिस देते थे। ये और भी आगे कभी बाबा, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बताती हूँ क्योंकि ये हमने कहीं और देखा है, पढ़ा है, मैं अनुभव किया है। कभी केवल बाबा अपना हाथ देते थे कि आप बाबा के हाथ को चूम लो। ये सारी जो रीतियां है, किसको किस तरह से करना है वो बहुत खूब जानते थे। और जब आपकी 5वीं 10वीं मीटिंग है तो वो प्रगाढ़ आलिंगन के साथ ही बाबा आपको ऐसा पुश कर धकेल भी देते थे कि चलो अभी मीटिंग खत्म। जो शारीरिक नजदीकियां है बाबा कभी भी जरूरत से ज्यादा उसको तानते नहीं थे, अधिक नहीं देते थे, लेकिन जो देते थे वो बहुत अर्थपूर्ण होता। उनके आलिंगन से, उनके एक स्पर्श से, उनके एक कटाक्ष से, उनके एक हाथ को चूमने से या उनको चिप को हमारे ये करने से क्या क्या मिलता था आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब बाबा इस तरह से करते थे तो ये जो उनका इस प्रकार से अपना प्रेम, स्नेह भाव वो व्यक्त करते थे, लेकिन ये कभी प्रोलॉन्ग नहीं होता था। बहुत लंबे समय पर बाबा किसी को लेके बैठा आलिंगन में नहीं, इतना गाढ़ आलिंगन और दूसरी मिनट देखते हैं तो बाबा ऐसा आपने कई फिल्मों में देखा होगा। आप अब ध्यान से सारी बाबा की फिल्में देखो, निकालो बी विद द बाबा में सारी फिल्में है, बहुत सारी कि तरीके देखो। 1955 56 3 इनक्रेडिबल वीक्स वो खास करके देखना कि कैसे बाबा मिल रहे हैं किसी किसी को। इतना एक पल भर का भी आलिंगन नहीं होता है, लेकिन कितना वो सामने वाला उसमें पिघल जाता है, और किस तरह से बाबा उसको पल भर में हटा के दूसरे को उतनी ही प्रेम से अपने आलिंगन में ले रहे हैं। किस तरह से किसको बाबा, आप ये दर्शन सहवास के फिल्म जरूर देखना अभी, तो आपको ये सारे संकेतों का अर्थ समझ में आ जाएगा कि किसको हाथ कर रहे हैं, किसको चिक कर रहे हैं, किसको पीठ पर थपथपा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे हमारे नागपुर के पोफली और नाइक काका गए थे तो पोफली जी को सर पर हाथ रखा और नाइक काका की पीठ थपथपाई। ये हर एक का उनको खूब समझ में आता है किसको क्या करना है। तो इस तरह से बाबा अपना स्नेह और प्रेम प्रकट करते थे और उसमें बहुत कुछ अर्थपूर्ण होता था। These are the broad bases of the attraction which Meher Baba has for people. These are the unarguing facts of the emotional needs and response of people. The individual finds an emotional satisfaction from Meher Baba which has never been matched anywhere in his previous life. It is no wonder then that this response becomes the all-important fact for him, and that usual ties begin to dim and fall by the wayside. Sir. हाँ, जय मेहर बाबा। मेहर बाबा के प्रति लोगों के आकर्षण के यही प्रमुख आधार है। लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं के ये निर्विवाद तथ्य है। व्यक्ति को मेहर बाबा से ऐसी भावनात्मक संतुष्टि मिलती है जैसी उसे पहले जीवन भर और कहीं नहीं मिली। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि यह अनुभव उसके लिए सुमहत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है
और तब साधारण बंधन शिथिल होने लगते हैं और एक किनारे होने लगते हैं। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू। तो इस प्रकार से कोई किसी भी भावना से आए, ये जो प्रेम और स्नेह बाबा से मिलता था, अद्भुत, कभी जीवन में कहीं अनुभव नहीं किया। और जो कोई किसी भी भावना से आए, सब उसके डाउट्स क्लियर हो जाते थे। Much of one's involvement in business, society, and even family is the result of unconscious sublimation of direct emotional needs. When someone such as Meher Baba appears, who not only responds to one's deepest emotional needs, but even challenges them to deeper level than had existed before, then there is bound to be a readjustment of the intensity of previous emotional commitments. This can be painful to the other persons who have not developed a similar emotional outlet. Husbands or wives are often alarmed at the redirection of emotional drive, and bosses wonder whether their old work horses will continue to drag the load uncomplainingly. बहुत सुंदर है, सर को पढ़ने दीजिए, फिर हम जरूरत है तो चर्चा करेंगे। जय मेरे बाबा। व्यापार, समाज और परिवार तक में किसी का लगाव सीधी भावनात्मक आवश्यकताओं के अचेतन परिष्कार का फल है। जब मेहर बाबा जैसा कोई पुरुष सामने आता है जो न केवल मनुष्य की गहनतम भावनात्मक आवश्यकताओं का ही प्रत्युत्तर देता है, बल्कि उन्हें पहले की अपेक्षा और अधिक गहराई तक जाने की चुनौती देता है, तब पिछले भावनात्मक प्रतिबंधों की तीव्रता का समायोजन अवश्यंभावी हो जाता है। यह दूसरे लोगों के लिए जो इस प्रकार का भावनात्मक निकास प्रतिपादित नहीं कर पाए हैं, कष्टकारी हो सकता है। पति अथवा पत्नियां भावनात्मक प्रवृत्ति के पुनर्निर्देशन से प्रायः घबरा जाती है और मालिक सोचने लगते हैं कि क्या उनके बूढ़े कर्मचारी अब बिना प्रतिवाद किए बोझ ढोते रहेंगे या नहीं। थैंक यू सर। तो एक व्यावहारिक सादृश्य उन्होंने यहाँ दिया है हमको समझने के लिए कि किस प्रकार से बाबा से प्रेम मिलता था, उसको लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते थे। अब किसी बिजनेस में, सोसाइटी में, हम या परिवार में एक पूरी भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट के साथ हम जब हमारा संपूर्ण देते हैं, तो जब बाबा किसी को कुछ देते हैं तो वह उस व्यक्ति की जो गहराई से भावनात्मक जरूरत है उसके हिसाब से बाबा उसको देते हैं, जैसे कि उसने जीवन में कभी किसी से पाया नहीं, ऐसा प्रेम और स्नेह बाबा उसको देते हैं। इस प्रकार की चुनौती होती है कि जिसकी इस गहराई से कभी उसने कभी अनुभव नहीं की है, और फिर वहाँ रीएडजस्टमेंट होती है गहराई की। पहले हमारी जो भावनिक कमिटमेंट्स होती है, जहाँ वहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है पति पत्नी का, खास करके सब समझ सकते हैं कि नई नई शादी होती है ना, शादी से भी पहले क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट होती है, तब की भावनाएं, फिर शादी के समय की, शादी के तुरंत बाद की भावनाएं, फिर 10-15 साल बाद की भावनाएं, 25 साल बाद की, फिर 50 साल बाद की पति पत्नी की भावनाएं, कैसे तब्दीली आती है उनमें। फिर 50 के बाद, 30 के 35 के बाद एक अलग एक जो पीरियड शुरू होता है, दौर शुरू होता है। लेकिन ये जो भावनात्मक प्रेरणा है, इससे पति पत्नी भी जिससे घबराए जाते हैं, या एक मालिक है अपना बिजनेस और कोई उसका नौकर बहुत ईमानदारी से भावनात्मक उसमें इन्वॉल्वमेंट के साथ मेरा काम है, मेरा परिवार के साथ वो काम कर रहा है, तो वो
मालिक को डर लगा रहता है हमेशा कि क्या इसी डेडिकेशन के साथ ये वर्षों तक काम कर पाएगा बुढ़ाने पे तक, ये डर हमेशा रहता है। तो ये एक डर का वहां उन्होंने किया है कि जिस गहराई के साथ वो बाबा पहुंचते हैं हमारी भावनात्मक जरूरतों के लिए, क्या ये आगे भी ऐसी रहेगी? ऐसा मन में छल शुरू हो जाता है उसके कि क्या कभी ये प्रेम कम होगा, कभी हट जाएगा, और क्या क्या खेल बाबा करते हैं। तो ये तो यहाँ पर आप लोगों के चेहरे से ही मालूम पड़ रहा है कैसे अनुभव उसको करते हैं, कम ज्यादा और उसका बिखरा हुआ। जब नहीं बातें बनती है बाबा की और हमारे कन्वर्सेशन, कभी कभी होता है ऐसा कि कन्वर्सेशन अपना टूट जाता है, तब कैसी बेचैनी होती है। फिर हम इंतजार करते हैं कि कब वापस हम वो गहरा प्रेम, अभी भी हमको बाबा से वो प्रेम और स्नेह मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आप सब लोग उसको अनुभव करते होंगे। आगे, probably if God himself should suddenly say in quiet, unmistakable tones, so that the whole world could hear and know him, Fox, I had decided creation has fulfilled its purpose. So, I am going to abandon the project now and take you all back to me. Here, there would be a great shout from the souls of some billions of persons who would feel that he had made the wrong move. Sir, अंतिम पैरा। संभवतः यदि ईश्वर स्वयं बिल्कुल असंदिग्ध स्वर में यह अकस्मात कहे, जिसे सारा संसार सुन सके और उसको जान सके, लोगों, मैंने निर्णय किया है कि सृष्टि का उद्देश्य पूरा हो गया है, अतः मैं इस योजना का अब परित्याग करने वाला हूँ और तुम सबको अपने में वापस लेने वाला हूँ। तो लगभग अरबों खरबों लोगों की आत्माओं से एक बड़ी चीख निकल पड़ेगी, जो यह महसूस करती होंगी कि ईश्वर ने गलत कदम उठाया है। जय बाबा। जय बाबा। मुझे नहीं लगता इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ईश्वर जब अगर बोलेगा एकदम अपने स्पष्ट आवाज में और पूरे संसार को ये बताएगा कि मैंने ये सृष्टि खत्म करने का अब निर्णय लिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट था, सृष्टि ये मेरा प्रोजेक्ट था, अब मैं ये प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ। इस संसार में कितने प्रोजेक्ट आते हैं, जाते हैं, बंद होते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा अगर भगवान कहेगा कि मैं ये सृष्टि का प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूँ और तुम सब अब मेरे पास आ जाओ, मुझ में समा जाओ, तो लाखों अरबों खरबों लोग उसके लिए चीख पड़ेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं, ये तुम्हारा निर्णय गलत है। मतलब हमारी चाह क्या होनी चाहिए, हमको तो खुश होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने अपना वो जो पर्सनल रिलेशनशिप बाबा के साथ, उनके व्यक्तिगत संबंध कैसे थे, कैसे उनमें बदलाव आया, कैसे उनके मन की शंकाओं का समाधान हुआ, ये सारा यहाँ पर लेखक ने दिया है। अब कोई समय गवाए बिना तुरंत हम आगे का महत्वपूर्ण चैप्टर है जनरल एटमॉस्फेयर, मतलब उसको हिंदी में कहेंगे तो सामान्य वातावरण कैसा था, रहता था, और भी ऐसे ही कई मुद्दों की चर्चा की। हो सकता है कि इसके माध्यम से आपके भी मन की कई सारी दुविधाएं मिट जाएंगी। जैसे कि कई सारी कहानियां कुछ पढ़ते हैं तो अननेसेसरी हम बाबा का विचार नहीं करते हैं कई बार, और लोग सोचते क्या बेचारा, इतना बाबा ने उसको परेशान किया, क्यों उसको इतनी आज्ञाएं दी। हम ये कभी गलती से नहीं कोई सोचता है कि अरे इसके ये संस्कार निपटाने का कार्य बाबा कर रहे, या इसने ये गलत किया, उसका अपना अहम महत्वपूर्ण था कि बाबा महत्वपूर्ण थे। यदि बाबा को उसने सब पूरा समर्पण किया तो इसका अहम क्यों आया मन में? क्या होता है किसी ने भी अगर भगोना सर पर लेके देख लिया तो उसमें क्या है? तो बाबा ने तो स्वयं कहा है कि यू हैव टू बिकम ए डस्ट ऑफ माई फीट, मेरे कदमों की धूल आपको बनना है। तो उनके कदमों की धूल बनने के लिए जब हम आते हैं
तो हमारा अहम उछलता रहेगा, हम उनके हर सवाल का हर चीज पर सवाल उठाते रहेंगे, उसका 100% पालन करने के बदले हम उसमें क्या खूबियां निकालने की या गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। वो क्या चाहते हैं वो अगर हम सोचेंगे नहीं, उनके बारे में सोचने के बदले हम अपने बारे में सोचेंगे, तो ये तो होगा ही होगा जिस प्रकार का हम पढ़ते आए हैं। अब ये सामान्य वातावरण को हम शुरुआत करते हैं। सर तैयार है, ये काम तो आसान होगा, शुरू से है। What about Meher Baba's claim to be the avatar? बाबा ने जो मैं अवतार हूं ऐसा दावा किया, उसके बारे में क्या, ऐसा यहाँ सवाल करके इस चैप्टर की शुरुआत की है। Although it may be difficult for one who has never met Baba to imagine his having a great attraction for oneself. एक मिनट देना, आई एम सो सॉरी, क्या पता नहीं आज पंखा बंद लाइट बंद, अभी मुझे ख्याल आया अंधेरा होने लगा तो पंखा भी नहीं लाइट भी नहीं। मेहर बाबा, ओह गिव मी ए सेकेंड, हाँ सॉरी, अरे जय बाबा, भुला दिया सब कुछ। अच्छा है। Although it may be difficult for one who has never met Baba to imagine his having a great attraction for oneself, still it may be possible from the preceding to understand the loyalty and devotion he draws. Undoubtedly, these are signs of great public genius, but rather persons also attract people strongly and yet lay no claim to universal spiritual importance. What source can be tapped then to judge Meher Baba's unique function, sir? जय मेहर बाबा। जय बाबा। अध्याय दूसरा, सामान्य वातावरण। मेहर बाबा के अवतार होने के दावे की बाबत क्या कहना है? यद्यपि किसी के लिए जो कभी भी बाबा से नहीं मिला, यह कल्पना करना कठिन है कि उसके लिए उनमें कितना बड़ा आकर्षण है। तथापि पिछले पृष्ठों से उनके प्रति निष्ठा और भक्ति को समझना संभव हो सकता है। निस्संदेह यह एक महान सार्वजनिक प्रतिभा की चिन्ह है, परंतु दूसरे व्यक्ति भी लोगों को अत्यधिक आकर्षित करते हैं और किस पर भी विश्वव्यापी आध्यात्मिक महानता का कोई दावा नहीं करते। तब मेहर बाबा के अनुपम कार्य को आंकने के लिए किस आधार का सहारा लिया जा सकता है? थैंक यू सर। किसी का तो भी माइक खुला है, आप बंद करेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी और का भी माइक खुला है शायद, यहाँ पर नहीं है ना? ओके, कुछ आवाज आई थी, बंद हो गई। नहीं, यहाँ पर किसका माइक खुला है? एक मिनट, है मुझे ओके। तो मेहर बाबा जो दावा करते हैं अपने अवतारत्व का, इसके बारे में उन्होंने फिर से चर्चा शुरू की है कि जो बाबा से कभी मिला नहीं है उसको भी कितना बाबा के प्रति आकर्षण होता था है। इसके लिए जो बाबा के लोग हैं उनका बाबा के प्रति निष्ठा भक्ति को हम समझ सकते हैं। तो बाबा के प्रति इतने लोग निष्ठा दिखाते, भक्ति दिखाते हैं, इतने लोगों को आकर्षित करते हैं, ये उनके प्रतिभाशाली होने का ही चिन्ह है, मान लिया। परंतु ऐसे काफी लोग हैं जो इस प्रकार की प्रतिभा रखते हैं और फिर भी कई लोगों को प्रभावित करते हैं। कई लोगों के मन में उनके प्रति निष्ठा भक्ति होती है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल बाबा आमटे, विनोदा भावे, ऐसे सामाजिक व्यक्ति। लेकिन वो लोग कभी आध्यात्मिक महानता का दावा नहीं करते।
इस पृष्ठभूमि पर बाबा जो आध्यात्मिकता का महानता का दावा करते हैं उसके बारे में क्या। अब ये जो सारे सवाल वो उठाते हैं उसके जवाब खुद ही देते हैं। यह महत्वपूर्ण है हम सब लोगों को समझना जानना, क्योंकि जब हम दूसरों से बात करेंगे वो आपको सवाल करेंगे तो यही आपको सहायता करेगा। हो सकता है आप में से कई लोग सोचेंगे ये प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं, हमको तो बाबा पर अचल निष्ठा है, प्रेम है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हो सकता है कोई मुद्दा आपके मन के कोई सवाल का जवाब दे, या आप किसी तीसरे के साथ बात करें तो उसके सवालों का आप जवाब दे पाए। The subjective self is peculiarly blind to comparisons. All the individual knows is that he is deeply attached or repelled in many situations in life, and by that very reaction his ability to be objective is destroyed or at least impaired. Therefore, sources of information beyond the area of impact of Meher Baba must be available to judge the probabilities of Meher Baba being the savior of our age. Unfortunately for such an analysis, Meher Baba's immediate followers are the least fertile source of information because of the importance of the subjective element in their own relationship. Yes, sir. जय बाबा। व्यक्तिनिष्ठ प्राणी तुलनाओं के प्रति विचित्र रूप से आंखें मूंद लेता है। यह व्यक्ति केवल इतना जानता है कि वह जीवन में अनेक हालातों में खूब संलग्न रहता है, यह विलग रहता है और कभी केवल उसी प्रतिक्रिया के कारण उसकी निष्पक्ष रहने की योग्यता नष्ट हो जाती है या कम से कम घट जाती है। अतः मेहर बाबा को हमारे युग के मुक्तिदाता होने की संभावनाओं की जांच के लिए मेहर बाबा के प्रभाव क्षेत्र से दूर सूचना स्रोत उपलब्ध होने चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे विश्लेषण के लिए मेहर बाबा के निकटतम अनुयायी अपने निजी संबंधों में व्यक्तिगत तत्व की विशेषता के कारण सबसे कम उपयोगी सूचना स्रोत है। जय बाबा। थैंक यू सर। तो यहाँ वो कहते हैं कि अब बाबा अवतार जो महानता अपने घोषित करते हैं, एक किसको पूछा जाए, जो बाबा के लोग हैं तो वो तो कोई काम के नहीं, क्योंकि वो बाबा पर इतनी निष्ठा रखते हैं, उनको क्या पूछे, वो तो निरासक्त भाव से कुछ भी बता नहीं पाएंगे। एक तो व्यक्तिनिष्ठ होता है, एक तो वस्तुनिष्ठ होता है। तो जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति है, वस्तुनिष्ठता को देखने वाला कोई चाहिए। जो बाबा के लोग हैं वो तो ऑलरेडी उनको डेडिकेटेड है, उनको पूछ के कोई, इसके लिए पहले उन्होंने वो थोड़ा सा इसके ऊपर भाष्य किया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि अगर वो लोग निष्पक्ष नहीं रह सकते, इन शॉर्ट कहना है पूरा पैराग्राफ, तो वो लोग जो बाबा से निष्ठा रखते हैं वो निष्पक्ष नहीं रह सकते, इसलिए उनसे बाबा के बारे में बात नहीं कर सकते। तो बाबा की महानता के बारे में अगर बात करनी है तो जो बाबा के चेले नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, उनको ही पूछ सकते हैं, ताकि वो सही हम उसका परीक्षण कर पाएंगे। आगे वो कहते हैं, The writer is not a good source either. वो स्वयं मानता है, मैं खुद लेखक हूँ, इतना उल्टा सुल्टी चर्चा कर रहा है, लेकिन मैं भी इसका अच्छा स्रोत नहीं हूँ, क्योंकि वो भी बाबा को अपना चुके हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये कबूल कर रहे हैं यहाँ पर। This is very important. The writer is not a good source either, but perhaps he represents an acceptable overall compromise. परंतु एक मिलजुल कर एक सर्वसामान्य समझौते को वो सामने रख सकते हैं। He is familiar with Baba and his background. बाबा और बाबा का जो हिस्ट्री के बारे में वो जानते हैं, परिचित हैं, and still
partially able to recognize that there are definite Western criteria which apply to and must be met by great spiritual genius. और फिर भी मैं ये बात मानता हूँ कि एक पाश्चिमात्य पृष्ठभूमि ऐसी है, एक हद तक के लिए यह मानता हूँ कि ऐसे किसी से ये बात करनी चाहिए कि जिसमें कोई आध्यात्मिक उसकी बैकग्राउंड हो, पार्श्वभूमि हो. वेस्टर्न क्रेड विच अप्लाई टू एंड मस्ट बी मेड बाय अ ग्रेट स्पिरिचुअल जीनस, जिसकी आध्यात्मिक प्रतिभा हो, ऐसे किसी व्यक्ति से ये पूछना चाहिए. हाउएवर ही मस्ट हैसन with his writing for the temptation is almost overpowering to scrap the whole thing and plunge into the fullest uncritical enjoyment of the rich relationship which is offered. वो अपने बारे में कह रहे, सर पढ़ेंगे जरा. जय बाबा. जय बाबा. यह लेखक भी एक अच्छा श्रोत नहीं है, किंतु संभवतः वह कुल मिलाकर एक सर्वसामान्य समझौते का प्रतिनिधित्व करता है. वह बाबा और उनकी पृष्ठभूमि से परिचित है और फिर भी वह आंशिक रूप से ही मानने को तैयार है कि जो निश्चित पाश्चात्य सिद्धांत मौजूद है वे महान आध्यात्मिक प्रतिभा पर लागू होते हैं और उसके द्वारा उनकी पूर्ति की जानी चाहिए. फिर भी उसे अपनी लेखनी को तेज करना चाहिए क्योंकि वह प्रलोभन बड़ा जोर मार रहा है कि सबको फाड़ फेंका जाए और प्रस्तुत किए गए मूल्यवान संबंध के पूर्णतम आलोचना शून्य आनंद में डूब जाया जाए. जय बाबा. जय बाबा. मतलब ये सब जो बाबा के बारे में है, अब वो भले बाबा को मानते हैं, जानते हैं, फिर भी एक पाश्चात्य विचारधारा के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं थिंक इंडिफरेंटली, मतलब तीसरी व्यक्ति की भूमिका से ये जो चर्चा है, बाबा अपने आप को अवतार घोषित करते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए. मैं उसका आनंद उठा रहा हूँ ये लिखकर, ऐसा वो कह रहे दूसरी भाषा में. आगे वो कहते हैं, लेकिन आगे उसका समर्थन बहुत सुंदर किया है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है. The first important atmosphere which derives from Baba is that of the miraculous. अब ये चमत्कार के मुद्दे पर आ गए, इसको जरूर ध्यान से सुनना. It exists and no doubt of it. All of life around him becomes a miracle composed of the most unbelievable coincidences, astounding good fortune, and split-second precipitation into acute crisis. The coincidence factor, which is something like a batting average but is inverse to pure chance, lives to a remarkable figure. इतना हम हिंदी में सुनेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे. जय बाबा. जय बाबा से उद्भूत सर्वप्रथम महत्वपूर्ण वातावरण अद्भुत चीजों का होता है. वह विद्यमान रहता है और उसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रहता है. उनके आसपास संपूर्ण जीवन अत्यधिक अविश्वसनीय संयोगों, विस्मयपूर्ण सौभाग्य और क्षण क्षण में विकट संकटों में परिणत होने से पूर्ण एक चमत्कार बन जाता है. संयोग तत्व, जो कि ब्रैकेट में लिखा है आगे, जो क्रिकेट में सामान्य बल्लेबाजी का द्योतक है परंतु निपट संभावना का विलोम है, ब्रैकेट पूरा, असाधारण संख्या तक जा पहुंचता है. जय बाबा. थैंक यू सर. अब ये बाबा के अवतारत्व और चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं. बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसका विश्लेषण किया है, जो हम सबके लिए सुनना जरूरी है. वो कहते हैं कि महत्वपूर्ण बाबा के अगल बगल में होती है चमत्कार. ये निस्संदिग्ध शब्दों में पाश्चात्य व्यक्ति होकर भी वो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा के अगल बगल चमत्कार होते ही रहते हैं. कई चमत्कार होते हैं उनके अगल बगल में. ऐसे अविश्वसनीय संजोग की बातें होती है
इतना अच्छा भाग्य भी एक पल के अंदर बहुत बड़ा संकट बन जाता है। और जैसे बल्लेबाजी में हम बल्लेबाज का ये होता ही है स्किल, फिर भी संजोग की भी एक बात होती है। इस तरह से वो कहने की बात ये कह रहे हैं कि बाबा के अगल बगल में इतने चमत्कार होते रहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पल भर में किसी का भाग्य बदल जाता है और पल भर में स्थिति बदल जाती है। इतने विस्मयकारी अनुभव होते हैं कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। This atmosphere of the miraculous about Baba seems to sweep everyone into its maw, whether a close associate or a casual passerby. अब बाबा का जो विस्मयकारी वातावरण है, इसकी चपेट से कोई नहीं बचता है। वो बाबा का मनुष्य हो, बाबा का भक्त हो, या बाबा पर नहीं विश्वास रखने वाला एक कैजुअल विजिटर हो, भेंट देने वाला, इसी चपेट में से कोई बचता नहीं है। हर किसी को ये चमत्कार अनुभव को आते हैं। Often one holds one's breath in anticipation of what may happen to some complete stranger who happens to wander into Baba's neighborhood. एकदम एक अजनबी है, अचानक बाबा की सहवास में आ जाएगा, उसका क्या होगा? सांस रोक के हम लोग उसके बारे में सोचते रहते थे कि बाप रे अब इसके बारे में क्या होगा। To people who are linked to Baba, the unexpected happens with great regularity. One is acutely aware of this extraordinary speeding up and meshing of events in life. जो व्यक्ति बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से अनपेक्षित घटनाएं उनके जीवन में नियमित रूप से होती रहती है। जो लोग सुन रहे हैं, बाबा से संपर्क रखते हैं, संबंधित है, लिंक है, कनेक्टेड है, उनके जीवन में ऐसी अनपेक्षित घटनाएं नियमित, रेगुलरली, अनएक्सपेक्टेड बिकम्स रेगुलर, नियमित रूप से होती रहती है। One is acutely aware of this extraordinary speeding up and और इस प्रकार से अति असामान्य रूप से जो ये स्पीड से ये जाल उसके जीवन में बिछाया जाता है, उसके बारे में वो बिल्कुल सजग होता है, जानता है, उसको पता होता है, अवेयर होता है। In previous years, I have occasionally seen such an atmosphere develop to some degree around a few very remarkable people or in certain deeply rooted religious or mystic groups. वो कहते हैं, शुरू के दिनों में मैं कभी कभी इस प्रकार का माहौल विकसित होते हुए देखता था कि कुछ बहुत ही ध्यान देने लोग जैसे लोग हैं, रिमार्केबल लोग हैं, या बहुत ही आध्यात्मिक गहन श्रद्धा रखने वाले या गूढ़ दल वाले लोग हैं, इनके बारे में, इनके साथ इस प्रकार का कभी कभार होते हुए मैं देखता था, ओकेजनल होता था। The speed, intensity and magnitude through were totally different from that generated by Meher Baba. लेकिन बाहर भी ऐसे गूढ़ ज्ञान वाले, गूढ़ विद्या वाले, या जो मिस्टिक ग्रुप्स हैं, धार्मिक दलों के साथ संबंध रखने वाले, ऐसे वातावरण में रहने वाले, माहौल में रहने वाले लोगों के साथ कभी कभार ऐसा चमत्कार होना हम देखते थे। लेकिन बाबा की जो रीति है, बाबा के अगल बगल में जो चमत्कार घटते हैं, उनके लोगों के साथ जो चमत्कार घटते हैं, उसकी गति, उसका स्पीड, उसकी गहराई और उसकी व्यापकता जो है, उसका विस्तार जो है, उसकी महिमा जो है, इन लोगों से बहुत ही भिन्न है। वो स्वयं कह रहे हैं,
दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। बाहर गूढ़ विद्या और धार्मिक दलों के साथ भी चमत्कार होते होंगे, लेकिन बाबा के लोगों के साथ जो चमत्कार होते हैं वो इतने व्यापक है, उसकी महिमा इतना विस्तार इतना है, उसकी गति इतनी है, वो बहुत भिन्न है इन चमत्कारों के तुलना में। दूसरा वो कहते हैं, ये एक चमत्कार के बारे में ये एक मुद्दा उन्होंने स्पष्ट किया कि बाकी दलों के साथ किस प्रकार से ये घटता है। अब दूसरी बात ये स्पष्ट कर रहे हैं। The second difference is that an increased coincidence factor is almost always an outgrowth of deliberate application of psychic principles. This again is not the case with Meher Baba. One cannot avoid the conclusion that these things, amazing and forceful as they are nevertheless byproducts. They happen as they do because they must, in order to fit in with something basic which Baba is accomplishing in the individual. हर एक व्यक्ति के साथ बाबा क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या घटाना, क्या कराना चाह रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर। अरे सर छोड़ दिए क्या मीटिंग? सर आप हो क्या? पळस्कर सर है कि छोड़ दिया? इट सीम्स ही हैज लेफ्ट। ओके, कोई बात नहीं, हम संभाल लेते मोर्चा। दूसरा फर्क ये है, वो कहते हैं कि जो कोइंसिडेंस हम बात करते हैं, संजोग की जो बात करते हैं, ये मानसिक तत्वों पर आधारित होता है। बाबा के बारे में ये संजोग की बात और मानसिक तत्व लागू पड़ता नहीं है। इसके लिए जो बाबा के साथ अगल बगल में चमत्कार उनके लोगों के साथ घटते हैं, वो इतने विस्मयकारी होते हैं, इतने फोर्सफुल होते हैं कि इसको हम संजोग या मानसिक, या तुम्हारा भ्रम है, ये मानसिक भ्रम के कारण ये चमत्कार घटित हुआ, ऐसा हम दावा कभी भी नहीं कर सकते हैं। Those are not the byproducts of coincidence and the psychological matters. They happen as they do. वो घटित होता है क्योंकि वो घटना जरूरी है। वो बाबा के संबंधित लोगों के साथ चमत्कार इसलिए घटित होते हैं कि ये चमत्कार घटित होना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा बाबा उस व्यक्ति के जीवन पर, उस व्यक्ति का कुछ करना चाहते हैं। इस चमत्कार के द्वारा बाबा उस व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार अरे गलती से हो गया, संजोग से हो गया, ये तुम्हारा मानसिक भ्रम है, ऐसा हम कतई नहीं कह सकते बाबा के लोगों के साथ। बल्कि ये बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसको रखा है, ये घटना ही था क्योंकि बाबा इसके द्वारा कुछ साध्य करना चाहते उस व्यक्ति के साथ। और ये बात डिस्कोर्सेस में जो चमत्कारों के बारे में बाबा ने दिया है, उस बात के साथ बिल्कुल मेल खाती है। याद आया आपको? हमने डिस्कोर्सेस पढ़ा है मराठी में, वहां बाबा कहते हैं कि चमत्कार केवल तभी किए जाते हैं जो आध्यात्मिक हेतु से प्रेरित होते हैं। जब आपका आध्यात्मिकता का मार्ग बहुत रूखा सूखा बन जाता है, आपको मजा नहीं आता है, आप पीछे हटने लगते हैं या टालने लगते हैं, जिसको मराठी में रेंगाड़ने बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, आप पीछे लड़खड़ाने लगते हैं, तो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आपकी यात्रा आगे प्रगत करने के लिए एक प्रोत्साहन के जैसे रूप पर ये चमत्कार किए जाते हैं,
ताकि आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ तो रस आए और आप आगे बढ़े। मतलब दूसरे शब्दों में आपका हौसला बढ़ाने के लिए। या तो तभी किए जाते हैं। आप बाबा ये भी कह रहे हैं कि आप इन चमत्कारों को दुर्लक्ष्य मत करो, लेकिन उनको अवास्तव महत्व भी मत दो। वो चमत्कार क्यों घटित हुआ इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो, इसका मकसद जानिए, तब वो चमत्कार का फायदा होगा। चाय पी लीजिए सुषमा जी, सर दर्द कर रहा है आपका। हेलो, मैं गला सेक रही गरम से। हाँ सर, यस। ये नोर्जेर वाली आप कहानी वहां से? नहीं नहीं, आप आगे गए। हम लोग तो 10 सेकेंड डिफरेंस है ना। हाँ, दूसरा मोजर के अंतर। पहले। हाँ, आप छोड़ गए दूसरा थे अंतर। दूसरा अंतर, यस हाँ, जी, करेक्ट। प्लीज। जय मेहरबान। जय बाबा। दूसरा अंतर यह है कि एक बढ़ा हुआ संयोग तत्व प्रायः सदा मानसिक सिद्धांतों के सुनिश्चित प्रयोग का ही परिणाम होता है। मेहर बाबा के साथ यह भी बात नहीं है। कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता कि ये चीजें जो बड़ी विस्मयकारी और शक्तिशाली है, आखिरकार उपफल ही है। वे निश्चय रूप से घटित होती है, क्योंकि उस मौलिक चीज के साथ मेल खाने के लिए जो बाबा एक व्यक्ति में पूरा कर रहे होते हैं, उनका घटित होना अनिवार्य होता है। जय बाबा ताई। जय बाबा सर। ये बाबा के लोगों के साथ ये होना ही चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा उस व्यक्ति का कुछ तो बाबा करना चाहते हैं, कुछ तो प्राप्ति उससे करवाना चाहते हैं। उसका विकास के लिए ये होना जरूरी है, इसलिए ये घटना है। ये बाबा के लोगों के साथ जो चमत्कार होते, ये संजोग की बातें नहीं है, मानसिक भ्रम की बातें भी नहीं है। इन शॉर्ट ये पैरा का मुद्दितार्थ ये है। सर अपना, हाँ है ना, आपका मैं पिनअप कर रही हूँ, तो आप बने रहिएगा और अपना वीडियो चालू रखिएगा। आप पढ़ते अच्छा है, क्लियर, और आपका रिकॉर्डिंग भी ठीक होता है, इसलिए आपकी मदद ले रही हूँ। मुझे बहुत मदद होती है, मेरे गले को आराम होता है। हालांकि मैं बीच में एक बार गला सेक भी लेती हूँ। आगे, इन द स्टोरी ऑफ नोजर that Baba tells in part 1 of this volume, हमने इसमें पढ़ा था, he points out that he does not consciously work miracles. हम सब जानते हैं, बाबा ये हमेशा कहते हैं कि मैंने कोई मिराकल किया नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तो मेरे लिए एक न्यूज़ है। ये हमेशा हम पढ़ते हैं। इसका इतना सुंदर विश्लेषण यहाँ पर राइटर ने किया है, उसको जरूर सुन लीजिएगा। तो यहाँ पहले भाग में इसी वॉल्यूम में नोजर की बात कही है। तो वहाँ बाबा कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार जानबूझ के नहीं करता हूँ। सॉरी। अब इसकी पुष्टि में यहाँ एक फुटनोट दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले उस फुटनोट को पढ़ के फिर आगे जाएंगे। On the other hand, Baba states in his BIMS, अब इस किताब के बाद में हम ये किताब लेने वाले हैं, BIMS पर, Peter Popper 1955 page 39, God does not bother about performing further minor miracles within this universe, but leaves it to the reign of laws. However, this does not apply to the God-man, who may, if he deems it to be fit and necessary, perform numberless miracles in supervention of the normal routine working in the universe without attaching any special importance to them. This is very, very important. बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर के लिए यह लागू है, लेकिन ईश पुरुष के लिए यह लागू नहीं। सीधा कहा है, ईश्वर कोई चमत्कार करता नहीं है। जो बीम्स फ्रॉम मेहर बाबा किताब की पेज नंबर, पृष्ठ नंबर 39 पे ये दिया गया है कि विश्व में
ईश्वर कोई चमत्कार करता नहीं है। वो जो नियम उसने बनाए हैं उसके ऊपर कायदे कानून पर छोड़ देता है। परंतु however this does not apply to the God man. This is very important. परंतु ये ईश पुरुष को लागू नहीं होता है। जब जरूरत है, थैंक यू, किसने किया था, जब जरूरत है तब वो अनगिनत का चमत्कार कर सकता है। इवन जो रूटीन है, नॉर्मल जो रूटीन है, जो विश्व का कार्य प्रणाली है, इसके बाहर जाके भी, और ये अनगिनत चमत्कार करके भी उसको कोई महत्व वो देता नहीं। ईश पुरुष कर सकता है। थैंक यू श्वेता सर। ईश पुरुष अनगिनत चमत्कार कर सकता है, उसको कोई महत्व दिए बिना, इतने चमत्कार कि वो इस विश्व की कार्य प्रणाली के बाहर जाके भी कर सकता है। So this is very important. This to me is the most important point of all. राइटर कहता है मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। So for us also, right? Instinctively I know inside myself that making miracles would do exactly what Baba says, obscure the true relation to the individual to Baba. This is very very important. वो कहते हैं मेरी नजर से ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं ये भी अपने अंदर जानता हूँ, जैसे कि बाबा कहते हैं कि चमत्कार करना मतलब बाबा और उस व्यक्ति का जो पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशन है उसको ढाकने जैसा है। मतलब वो प्रेम का नाता है। प्रेम सबसे ऊपर ही हमेशा रहना चाहिए। Instinctively I know also that it would take a being of matchless quality to have such great power in his hands that miracles occurred again and again in his shadow, and yet not use that power consciously for anything except the greatest miracle of all, the freeing of the human soul. ये सबसे बड़ी बात है। वो करके की भी उनकी प्रतिभा ही ऐसी है, उनका प्रभाव ही ऐसा है कि उनके इर्द गिर्द अपने आप चमत्कार होते रहते हैं और वो कॉन्शियसली चेतनतया कोई करते नहीं है, उसको महत्व भी देते नहीं है। और एकमेव उनका उद्देश्य है कि किसी भी मनुष्य को, आत्मा को इस बंधन से मुक्त करना और उसको मुक्ति दिलाना। यही केवल एक सबसे बड़ा चमत्कार वो करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें आज रुकना पड़ेगा। सर यदि आप 1 मिनट में इस पैरा को खत्म कर सकते इन द शॉर्ट, मतलब संक्षेप में, नोजर वाला क्योंकि अपने पास 2 ही मिनट है, 1.5 मिनट है, आप उसमें खत्म। जय मेरे बाबा। नोजवेर वाली कहानी में जिसका बाबा ने इस पुस्तक के प्रथम भाग में जिक्र किया है, उन्होंने बताया है कि वे जानबूझकर चमत्कार नहीं करते। मेरे लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। संभवतः मैं अपने अंदर जानता हूँ कि चमत्कार दिखाने का ठीक वही फल होगा जो बाबा कहते हैं। बाबा के साथ व्यक्ति के सच्चे संपर्क को ढक देना। अंत प्रवृत्ति से मैं यह भी जानता हूँ कि वह अनुपम कोटि का व्यक्ति होगा जिसके हाथों में इतनी महान शक्ति हो कि उसकी छाया में बारंबार चमत्कार घटित हुआ करे और वह फिर भी सचेतन रूप से उस शक्ति का महानतम चमत्कार के सिवाय जो मानव आत्मा की मुक्ति है और किसी चीज के लिए प्रयोग ना करे। जय मेहर बाबा। जय बाबा सर, थैंक यू। चांदूरकर सर, आप प्रेयर करना चाहोगे कि आरती करना चाहोगे? आपका माइक बंद है। जय बाबा सर। याच्यावरून इथेच आहे बसलो, इथेच बसलो सरांकडे। हाँ, प्रेयर करना कि आरती करना? आरती। ओके, तो प्रेयर के लिए मेहर प्रसाद आप प्रेयर कर लीजिए आज। जय बाबा। मेहर प्रसाद निमजे। जय बाबा, समय हो गया, आप प्रेयर तुरंत शुरू करिए। मेहर प्रसाद। जय बाबा।
मेहर प्रसाद निमजे, जय बाबा प्रार्थना के लिए। जय बाबा मेहर प्रसाद। ठीक आहे मॅडम, आम्हीच करून टाकतो आरती प्रार्थना। ठीक है, जय बाबा। प्रार्थना करतो, आरती करतो। हाँ, प्रार्थना करा, ठीक है, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम तेजल प्रभु की जय। O Parvadika, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, not beyond control and unchanged. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and perception, eternal and impossible. You are individual and unconceived, but with thy divine, you always were, you always are, and you always will. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and grace infinite. You are the ocean of knowledge, all infinitely known, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and peace. You are the source of truth, the ocean of truth. You are the intent one, the highest of the high. You are president Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Brahma, Allah, Ilahi, Yajna, Abrahman, and God. You are Nehemiah, the only one, worthy of worship. We depend, O God, most merciful, for all mercy, for every thought that was false, or unjust, or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all the hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to us, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that benefited me from others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved Lord, help us all to love you more and more, and more and more, and still more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to our Dhamma in the great way.
अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम